बड़ा सवाल यह, अगर हजारों की भीड़ आगे होगी, उसमें चंद सेना के जवान अगर उतर भी जाते हैं तो भीड़ को काबू करना नामुमकिन है। और इसीलिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हवाई फायर किया गया है, ताकि लोगों में थोड़ी दहशत हो और लोग यहां से जाएं। राष्ट्रपति भवन अब पूरी तरीके से कोलंबो के लोगों ने कब्जे में कर लिया है। हमने स्विमिंग पूल में नहाते हुए लोगों की तस्वीरें दिखाई। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के किचन में कैसे लोग घुस गए, वो तस्वीरें भी आपने देखी। और बड़ा सवाल ये कि श्रीलंका का भविष्य आखिर होगा क्या। ये अंदर की तस्वीर आप देख लीजिए, राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर लोगों ने कैसे अपने मोबाइल निकाले, सेल्फी लेने लगे, वीडियो बनाने लगे, क्योंकि ये जो लोग हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर, ये एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि सरकार जो देश चला नहीं पाई, सरकार जिसकी वजह से आर्थिक संकट में हम जूझ रहे हैं, इस संकट से निकलने की कोई कोशिश सरकार नहीं कर रही है। ऐसे तमाम आरोप श्रीलंका के लोग लगातार सरकार पर लगा रहे हैं और इसीलिए श्रीलंका के पीएम ने बैठक बुलाई आज शाम। तो आज शाम को ये बैठक बुलाई है, इसके साथ ही संसद का एक विशेष सत्र भी बुलाया है। लेकिन दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जब राष्ट्रपति आवास में जो प्रदर्शनकारी हैं वो घुस रहे थे हजारों की तादाद में, अगर आप काउंट करने जाएंगे तो ये तादाद हजारों से बढ़कर लाखों हो जाएगी। लाखों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो उन्होंने राष्ट्रपति भवन की तरफ सुबह कूच किया और दोपहर होते होते उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा भी कर लिया। और हमारे साथ इसी खबर पर वो हमारे सहयोगी यश राजू जुड़ रहे हैं और इसके अलावा हमारे साथ एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह जुड़े हैं, मेजर अली शाह हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर शाह, एक सवाल बड़ा सीधा सा उठता है कि जो इस समय श्रीलंका में सिचुएशन चल रही है, आपको नहीं लगता कि चीन को आगे आना चाहिए? जो उन्होंने कर्ज दिया है श्रीलंका को, उसका ब्याज कुछ समय के लिए नहीं लेना चाहिए। साथ ही जो आसियान के दूसरे मुल्क हैं वो भी आगे आए और श्रीलंका को आर्थिक तौर पर मदद दें। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चीन को सामने आना चाहिए कि जो ब्याज देना है वो ना दें, थोड़े बहुत अभी थोड़ा उनसे एक राहत दें और जो आसियान के देश हैं वो भी सामने आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीन में इतनी मानवता है कि वो सामने आएगा? जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल उनकी मदद कर रही है, वहाँ पे बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि चीन सामने आएगा यहाँ पे और करेगा। इसमें और कोई उपाय इसमें ढूंढना पड़ेगा। और चीन, आपकी बात सही है, मगर मॉरली करेक्ट है, लेकिन चीन कभी नहीं सामने आएगा। मेजर अली शाह, अगर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है अगर वो आगे नहीं आती है, दूसरे देश, भारत तो मदद कर ही रहा है, लेकिन जो दूसरे देश हैं अगर वो मदद नहीं करेंगे तो फिर ये हालात जो है उस पर काबू कैसे पाया जाएगा? क्योंकि लोग आर्थिक तंगी से तो गुजर ही रहे हैं। अगर एक बार को गोटाबाया राजपक्षे ने अपना इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन आशीष, मुझे लगता है यश समीर राजू के पास कोई अपडेट है। मेजर शाह, अभी थोड़ी देर बाद आपका रुख करेंगे। यश समीर राजू, जो श्रीलंका में हम सड़कों पर देख रहे हैं लोग, आगे क्या करेंगे? प्रधानमंत्री मीटिंग में क्या करने वाले हैं? आपके पास अपडेट क्या है? यश समीर राजू थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। आजादी के बाद सबसे बड़े संकट का सामना इस वक्त श्रीलंका के लोग कर रहे हैं, श्रीलंका की सरकार कर रही है। सरकार में बड़ा उथल पुथल ये देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए हैं ये आम लोग जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि लगातार गो गोटा होम के नारे लगा रहे थे। ऐसे में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग तो हो ही रही है, लेकिन ये स्थिति वही है जिसका डर था। मेजर शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, ये भीड़, थोड़ी देर पहले का अपडेट था कि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। ये संख्या बढ़ती रहेगी, ये लोग अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। सरकार को करना क्या चाहिए? जी, इस टाइम पे बिल्कुल पहली बात तो चीन को सामने आना चाहिए, उनको नेगोशिएट करना चाहिए चीन से, पहली बात तो। फिर भी हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी जहां पे 1% भी उम्मीद है, शायद ही तुक्का ही लग जाए, मगर वर्थ द ट्राई है। दूसरी बात, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील भी कर दी है, लेकिन ये खुद अभी ब्रोक है, मान जाने के बैंकरप्ट है। इनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची बेचारों के पास। तो इसलिए इस टाइम पे इनको कोई कर्जा देगा नहीं, कोई इनको बिल आउट करने नहीं आएगा, कोई एक अब पहली बात तो इनकी सरकार जिम्मेदार है। अब जो हुआ सो हुआ, वहां बह गया वो दिन, अब आगे देख रहे हैं। लेकिन मेजर शाह, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अब सरकार के पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है, लेकिन इस्तीफा अभी तक मिला नहीं। इस्तीफा बिना दिए वो भाग गए। ऐसे समय में क्या स्थितियां होंगी? अब आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद बात है कि जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, वहां की सरकार, वहां के राष्ट्रपति वहां के भाग गए थे रातों रात, बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपने देखा कहां पे क्या हुआ। तो ये बहुत खराब बात है। इससे बेहतर होता कि वो इस्तीफा दे देते और वहां से उतर जाते।
आप वो जानते हैं अगर वो इस्तीफा भी देंगे तो वहां की पब्लिक में इतना गुस्सा है वो उनको नहीं छोड़ेगी, इसके लिए उनको वो डर अभी सता रहा होगा। बिल्कुल मेजर अली शाह, इसमें सिर्फ गुस्सा तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से सामने आ रही हैं जहां प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है, वहां से एक मैसेज देने की कोशिश भी ये की जा रही है कि अगर सिंहासन पर हम बिठा सकते हैं तो आपको उतार भी सकते हैं। और ये जो गुस्सा है अब लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या आने वाले वक्त में अब होने वाला है, क्या उम्मीद करें? ये बुरे हाल है और बुरे हाल होने वाले हैं। ये तो एक शुरुआत, एक तरीके से अंत की शुरुआत है ये, और इस टाइम पे उनके बस में नहीं है ये बात। अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ही एक ही मात्र सहारा है, और चीन जो है मॉरली चीन को खुद सामने आना चाहिए वैसे तो, अगर प्रैक्टिकली, लेकिन कोई मेजर अली शाह, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर नहीं आगे आता है तो फिर तो स्थिति काबू में नहीं आएंगी। अगर राजपक्षे इस्तीफा भी दे देते हैं तो फिर भी हालात में बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं आएगा, क्योंकि जो चीजें हैं वो तो आपको इंपोर्ट ही करनी होगी ना। श्रीलंका तो आयात ही करेगा, उसके लिए पैसे चाहिए, पैसा श्रीलंका के पास है नहीं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये अगर इस्तीफा देना ही था तो उनको पहले देना चाहिए था, ताकि तब भी कुछ सुधार होता नहीं। रातों रात सरकार आती है वो भी नहीं कुछ कर पाती। लेकिन जो पब्लिक है उनके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए, वहां की स्थिति को भांपते हुए उस टाइम पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब नहीं दिया तो नहीं दिया, अब वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। अब आगे क्या, आगे ये बहुत बड़ी बात है कि लेकिन मेजर शाह, आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जब किसी समृद्ध देश में तख्ता पलट होता है तो स्थितियां अलग होती है, चीजें कंट्रोल में होती है, लेकिन जब गरीब देश में इस तरह की स्थितियां होती है तो और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। उसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, या क्या फैसला लिया जा सकता है, या क्या ऑप्शन उनके पास हो सकता है? जी, आपकी बात सही है। मैं वही बात कह रहा था जो आपने बोला कि क्योंकि गरीब देश में ऐसा होता है तो क्या, अब आगे इनका बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। जब तक कि कोई इंटरनेशनल, हमने भाई $2.8 बिलियन का हमने इनको एड दिया था फरवरी मार्च में, लेकिन वो काफी नहीं है, जाहिर सी बात है। और भी बहुत से बाहर के मुल्क आए थे सामने इनकी मदद करने के लिए, काफी नहीं है। अब उनकी जो आवाम है, उनकी जो पब्लिक है, उनको खुद सोचना है कि अभी उनको गुस्से से क्या काम होएगा, जोश से या होश से या समझदारी से। तोड़ फोड़ से क्या होएगा? तोड़ फोड़ से उनकी सरकार को नुकसान ऑलरेडी है, और नुकसान करेंगे वो लोग, अपनी नैया खुद और डुबाएंगे वो लोग, बजाय के अभी। यही सवाल मैं आपसे करना चाहती थी मेजर शाह कि ये कैसा गुस्सा है, ये कैसी जिद है जो तस्वीरों में दिख रही है। हम जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं मैक्सिमम लोगों ने काले कपड़े पहने हैं, काले झंडे लिए हैं। ठीक है, ये विरोध का तरीका हो सकता है, लेकिन अंदर जाकर स्विमिंग पूल में नहाने लगना, किचन में तोड़फोड़ करना, फिर वहां वीडियोग्राफी करना, ये कैसी जिद है या फिर ये कैसा गुस्सा है? अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे भी देते हैं तो रातों रात तस्वीर बदल नहीं जाएगी, रातों रात खराब भी नहीं हुई है। बिल्कुल बात सही है, रात खराब बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन अगर इस्तीफा देने की बात थी तो ये पहले दे देना चाहिए था, जब पब्लिक का गुस्सा बेकाबू नहीं हुआ था। अब तो बिल्कुल बेकाबू हो गया है। अब वहां पे फोर्स बुला दें, आप फौज बुला दें, आप स्टूडेंट साइड के ऑर्डर जैसे आपने पहले दिए थे श्रीलंका ने वैसे दे दें, तभी क्या काबू में आएगी स्थिति? तब भी काबू में नहीं आने वाली है। अभी ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, काफी एडवांस लेवल पे जा चुकी है। अभी केवल एक ही तरीका है कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी बस, और कोई बेलर ऑप्शन नहीं है। मेजर अली शाह, एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये असंगठित हैं, यहाँ पर अलग अलग संगठन हैं, कोई जयप्रकाश नारायण तो यहाँ है नहीं कि वहां पर सरकार जाके उनसे बात कर लेगी। लेकिन अगर सरकार बात भी करना चाहे इन प्रदर्शनकारियों से तो बातचीत होगी कैसे? नहीं हो पाएगी। तो तरीका है कि भाई अगर आमने सामने में बातचीत करने आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये लोग, वहां की आवाम में इतना गुस्सा है, हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, अच्छे कल्चर्ड लोग हैं वहां पे, लेकिन जब गुस्सा सड़कता है और जब मॉब मेंटालिटी समझते हैं, जैसे कि जब सब लोग झुंड इकट्ठा हो गया तब वो सोचते नहीं है, तब दिमाग काम नहीं करता है। मॉब मेंटालिटी केवल डिस्ट्रक्शन पे आ जाती है, तोड़ फोड़ पे आ जाती है, और मॉब मेंटालिटी इतनी डरावनी होती है, हमने देखी है, हमने राइट कंट्रोल करे हैं, हमने देखा है कि भाई अगर भर्ती हो रही होती है। लेकिन मेजर अली शाह, क्योंकि जानकारी हमें यह भी मिल रही है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच चल रहा था, हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरह से स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो मौजूद थे। तो ऐसे समय में क्या ऑप्शन बनता है, क्या मैच को रुकवाया जाएगा, क्योंकि जो भीड़ है वो लगातार बेकाबू होती जा रही है? नहीं, बिल्कुल। अरे मैच जरूरी है कि देश, ये हमें भापना है पहले।
जाहिर सी बात है, और कोई सेंसिबल, कोई अक्लमंद, कोई समझदार होता तो बिल्कुल मैच तो बहुत बाद में खेले जा सकते हैं। अरे अगर हम रहेंगे तभी मैच रहेगा ना, हम ही नहीं रहेंगे तो क्या मैच रहेगा। तो बिल्कुल मैच को उसी टाइम पे वहीं पे ही स्थिति को भापते हुए, लेकिन यहाँ समझना ये भी जरूरी है कि इस पूरी स्थिति जो सियासी संकट, आर्थिक संकट लगातार श्रीलंका झेल रहा है, उसके पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ राजपक्षे फैमिली है? क्योंकि जनता तो यही मान रही है वहां की। नहीं, केवल राजपक्षे फैमिली को दोष देना नाइंसाफी होगी। दरअसल जो जनता है, जो गुस्सा है, वो भी एक हद तक जिम्मेदार है इसके। हर कोई है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली में बजाने में दो हाथ लगते हैं और बहुत लोग, बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व है। मेन दोष अगर कोई दोषी है तो वो है चालबाज चीन, और इसमें कोई दोषी नहीं है इसके अलावा। अच्छा, इसके बाद फिर जो अगर राजपक्षे नहीं होते, आवाम में से कोई और इनका ही बंदा, कोई इनका ही होता पब्लिक में, कोई पावर में, उससे भी ये चूक होती, उससे भी ये भूल होती, तब क्या करते। तो इसमें जो हो चुकी है जैसा आपने वो हो ठीक कहा, चीन अपनी चालबाजियों के लिए जाना भी जाता है। आप रहिए हमारे साथ।